जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस सीरीज का आज अपना एपिसोड 13वां है, यानी आपकी सेकंड बुक का जो 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है परिवहन और संचार। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हम अभ्यास करेंगे और साथ में ही आप जानेंगे भी एक तरीके से पूरे चैप्टर का रिवीजन है वो भी हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना परिणाम भी बताना है भी आज के इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा इन स्थानों को जोड़ता है। उत्तर दक्षिणी गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किन को जोड़ता है? क्या रहेगा सही उत्तर? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न। और लंबाई भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई है 4016 किलोमीटर। इसी तरीके से आपको पता है पूर्व पश्चिम गलियारा है। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? असम में सिलचर और गुजरात के पोरबंदर। तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और उसकी लंबाई कितनी है? 3640 किलोमीटर। चलिए दूसरा प्रश्न, भारत में पहली रेल कब चली? 1833, 43, 53 या 63 में? मिलते जुलते सभी प्रश्नों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत में रेल कब चली? बिल्कुल 1853 के अंदर। भारत में 1853 के अंदर रेल चली। अगला प्रश्न, भारत में आंतरिक जलमार्गों की लंबाई कितनी है? किलोमीटर में यहां आंकड़े दिए गए हैं आंतरिक जलमार्गों की लंबाई। और सही उत्तर है भी इस समय भारत के अंदर 14,500 किलोमीटर 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो नौकायान के लिए उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान है वो देता है। अगला प्रश्न, संचार साधन किस तत्व को दूसरे स्थान तक नहीं भेजता है? संचार की बात हो रही है। संचार साधन है वो किस चीज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजता? विचार भेजता है, संदेश भेजता है, नंबर ही डायल करने हैं सीधे। दर्शन, फिलोसफी, हमारी सोच, उसको भी भेजता है। उसके बाद में यात्री। अब यात्रियों को तो तारों के माध्यम से, इंटरनेट से नहीं भेजा जा सकता। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन 4, इसको नहीं भेज सकता भाई। अगला प्रश्न है, NH1 नेशनल हाईवे 1 किन नगरों को जोड़ता है? दिल्ली अमृतसर, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई। क्या होगा सही उत्तर? NH1। तो इसका सही उत्तर है वो है दिल्ली अमृतसर। दिए गए ऑप्शन के आधार पर दिल्ली अमृतसर। वैसे आपको शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड याद आ रहा होगा, जो वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता के बीच है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय महामार्गों का सड़कों में कितना प्रतिशत है? नेशनल हाईवेज का कितना प्रतिशत है ये बताना है। नेशनल हाईवे की लंबाई है वो पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत है? और सही उत्तर है वो है 2%। बिल्कुल सही, 2% है वो नेशनल हाईवे है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों की लंबाई कितनी है? गोल्डन क्वाड्रेट, इसकी टोटल लंबाई है ये आपको बतानी है कितनी है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं।
38 46, 48 46, 58 46 या 68 46? सही उत्तर बिल्कुल बिल्कुल 5846 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है वो सही है। और साथ में आपको चारों बड़े महानगरों के नाम भी पता होना चाहिए भी ये किसको जोड़ता है। दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, और फिर वापस कोलकाता है वो दिल्ली से। तो चार बड़े महानगरों को आपस में जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, लंबाई 5846 किलोमीटर। भारत में कितने रेल मंडल हैं? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई लेटेस्ट की बात नहीं कर रही, वर्तमान में 17 है। वैसे भारत में कितने रेल मंडल हैं? 9, 12, 14 या 16? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 16 आपको ध्यान रखना है। 16, 17 दोनों आ जाए तो आप 17 कर सकते हैं, वरना 16 ही आता है ऑप्शन +2 लेवल पर। अगला प्रश्न, बड़े गेज की रेल पटरी की चौड़ाई बतानी है आपको, कितनी है? यानी बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज जिसको हम कहते हैं, ब्रॉड गेज, बड़े गेज की रेल पटरी की चौड़ाई। आपको पता है रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे को 3 वर्गों में बांटा गया है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। आपको यह बताना है भी ब्रॉड गेज की पटरियों के बीच की दूरी कितनी है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो गया, 1.6 मीटर की बात आती है। पूरे आंकड़े की बात करें तो 1.616 मीटर ब्रॉड गेज की पटरियों के बीच की चौड़ाई है। मीटर गेज में 1 मीटर होता है और नैरो गेज जो होती है वो 0.762 से या 0.610 मीटर होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष पहला रेडियो का कार्यक्रम है वो प्रसारित हुआ? भारत में पहला रेडियो का प्रसारण कब हुआ यह बताना है आपको। 1911, 36, 27 या 23? क्या होगा जी? बिल्कुल बिल्कुल 1923। 1923 में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया? शाही राजमार्ग का निर्माण है वो किसने करवाया? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर या राणा सांगा? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बाबर को हराकर भारत पर राज किया। उसी टाइम उसने ग्रैंड ट्रंक रोड, शाही राजमार्ग जो उस टाइम कहलाता था, उसको बनाया। अंग्रेज आ गए तब इसी शाही राजमार्ग को उन्होंने जीटी रोड नाम दिया था, जो अब वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता के बीच तक फैला है। अगला प्रश्न, वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित यानी बनाया जाता है और अनुरक्षित किया जाता है यानी मेंटेनेंस का काम किया जाता है, वो कौन सी सड़कें हैं? राज्य राजमार्ग, केंद्रीय सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग या सीमावर्ती सड़कें? केंद्र सरकार द्वारा बनाई और मरम्मत किया जाता है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का स्थापना वर्ष बताना है भी। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? बताइए जी, सही उत्तर क्या है? 90, 95, 2005 या 2012? शॉर्ट में इसको कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना वर्ष बिल्कुल 1995 में। NHAI की स्थापना 1995 में हुई। अगला प्रश्न है जी, भारत की प्रथम रेलवे लाइन निम्न में से किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? मुंबई गोवा, मुंबई पुणे, मुंबई थाने या मुंबई अहमदाबाद? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर बिल्कुल बिल्कुल मुंबई से
थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, तारीख आपको पता है, सन है वो है 1853 के अंदर पहली रेल लाइन बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। पुणे भर दिया भाई गलती से, तीसरा ऑप्शन सही होगा, मुंबई से थाने के बीच। और लंबाई भी आप ध्यान रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच की लंबाई कितनी है, 34 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई थी सबसे पहले। तो बहुत प्यारा प्रश्न है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई, मुंबई से थाने के बीच, और लंबाई 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? बिलासपुर, नागपुर, कोलकाता या भुवनेश्वर? दक्षिणी पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय, और यह है तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल कोलकाता। कोलकाता के अंदर दक्षिणी पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे से है, बहुत प्यारा प्रश्न रहता है 2 नंबर के लिए भी। कोंकण रेलवे के भागीदार राज्य, यानी कोंकण रेलवे से किन स्टेट्स को लाभ होता है, किन की हिस्सेदारी है इस प्रोजेक्ट के अंदर? कोंकण रेलवे को आपको पता है इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है इसे, क्योंकि ये रेल मार्ग 146 नदियों, धाराओं और 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करता है। तो बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन हमारे इंजीनियरों ने ये कर दिखाया। तो सही उत्तर क्या है? बिल्कुल पहला ही हो गया जी ऑप्शन, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों की भागीदारी है इसमें। अगला प्रश्न है जी, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार मिलता है। जलमार्ग है जी, ध्यान रखिएगा, हाईवे की बात नहीं हो रही। इलाहाबाद से पटना है, पटना से हल्दिया, सदिया से धुबरी, या फिर कोटापुरम से कोल्लम। तो नेशनल जलमार्ग 2 का विस्तार कहां से कहां है? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका, सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी तक की, और लंबाई है इसकी 891 किलोमीटर। आप ध्यान रखिए, इलाहाबाद से अगर हम हल्दिया की बात करते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया की बात करते हैं, तो वो पहला है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, जो कहां से है? इलाहाबाद से हल्दिया की बात आती है पहला, और ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसकी टोटल लंबाई है, सबसे लंबा है ये, 1620 किलोमीटर लंबा है जी, 1620 किलोमीटर लंबा। दूसरा अपना सदिया से धुबरी हो गया, और तीसरा है वो कोटापुरम से कोल्लम की बात है, वो आती है। टोटल सारी साइड वाली दूरियां जोड़ लें तो 205 किलोमीटर हो जाता है। अगला प्रश्न, परिवहन का तीव्रतम साधन कौन सा है? आप जल्दी से जल्दी किस साधन से आप पहुंच सकते हो कहीं पर? जल परिवहन, वायु, सड़क या उपरोक्त सभी? तो तीव्रतम साधन है, बिल्कुल इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, बाई एयर यानी वायु परिवहन सबसे तीव्रतम साधन है। अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीविजन, टीवी का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1957 में, 1959 में, 1961 में या 1972 में? तो सही उत्तर क्या है? हां जी, दूसरा ऑप्शन 1959 के अंदर, 1959 में भारत में टीवी का प्रसारण है वो प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिम गलियारे किस जगह पर आपस में मिलते हैं? आपको पता है एक श्रीनगर से तमिलनाडु तक है और एक इधर सिलचर से पोरबंदर तक।
जहां दोनों आपस में मिल जाते हैं वो जगह कौन सी है? क्रॉस करते हैं जो दोनों, उत्तर दक्षिणी गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। बिल्कुल, और वो है दूसरा ऑप्शन। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है और वो है झांसी। झांसी यूपी के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का, नॉर्थ वेस्ट रेलवे मंडल का मुख्यालय, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन हो गया जयपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है जी? जयपुर में। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से या पाइपलाइन से? गौर कीजिए सी, हाँ थोड़ा सा सोचिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? बहुत ही सिंपल सा समझ वाला प्रश्न है। बिल्कुल, दूसरा है सड़क मार्ग। दूसरा ही ऑप्शन हो गया, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इससे जुड़ा हुआ पहला प्रश्न भी हम कर चुके हैं भी। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है और 5846 किलोमीटर लंबा है ये। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी, हिंदी में नाम है, इंग्लिश में बात करें तो NRSA। NRSA यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। एक की जगह यहां से ही एजेंसी हो गया, अगर सी सेंटर भी लिखा हो सकता है, NRSC या NRSA, सी भी हो सकता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये कहां पर स्थित है? देहरादून में, हैदराबाद में, बेंगलोर में या थुम्बा में? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल दूसरा ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। हैदराबाद है जी इसका उत्तर। अच्छे से तैयार करना है इन प्रश्नों को, अभी कोई मिस्टेक भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज कर लेंगे एक बार, पुनः आप चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं तो ये प्रश्न अपने आप याद हो जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं होती, होते अपने आप अगर आप गौर से इनका रिवीजन करते हैं तो। फिर एक बार कोंकण रेलवे की तरफ रुख कर रहे हैं। कोंकण रेलवे कितने किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ता है? यानी 3 स्टेट की इसमें भागीदारी है। आपको इस कोंकण रेलवे की क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। 780, 705, 760 या 815? बिल्कुल 760 किलोमीटर लंबा है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न, 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, कहां से कहां तक हुई? विमान, डाक सेवा के परिवहन से की गई। तो सीधी सी बात, एक तो ये प्रश्न मिल गया आपको भी भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में। और किसके लिए हुई थी? डाक सेवा के लिए हुई थी। 2 बात। तीसरा भी इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है भी वो कहां से कहां के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल चौथा ऑप्शन, इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी। आपको दूरी भी याद आ रही होगी, कितनी है जी? दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, अंग्रेजों के टाइम ही। अगला प्रश्न है जी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस वर्ष सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना की शुरुआत की गई? एक बार फिर सड़कों से जुड़ा हुआ प्रश्न। 20 वर्षीय सड़क योजना की शुरुआत, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही उत्तर
बिल्कुल 1961 के अंदर, 1961 के अंदर 20 वर्षीय सड़क योजना है वो प्रारंभ हुई थी, यानी देश की आजादी के बाद। आजादी से पहले की बात करें तो पहला प्रयास कब हुआ था? 1943 में, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? नागपुर योजना। लेकिन राजाओं के तालमेल नहीं होने से ये प्रोजेक्ट है वो सक्सेस नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे मार्ग। लीजिए भाई एक बार फिर, कोंकण रेलवे एशिया की सबसे लंबी सुरंग कितने किलोमीटर में स्थित है? रेल मार्ग पर, कोंकण रेलवे मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग है वो कितने किलोमीटर है? आपको ये बताना है। 6.5, 6.9, 7.8 या 5.7 किलोमीटर, कौन सा सही होगा? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है जी। रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग है वो 6.5 किलोमीटर है कोंकण रेलवे पर। और इसके साथ साथ आपको एक और भी ध्यान में रखना है, और वो कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, जिसका नाम क्या है? अटल टनल। अटल टनल। क्या आप बता सकते हैं भी इसकी टोटल लंबाई क्या है? इसकी है 9.02 किलोमीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर अटल टनल जो सुरंग है उसकी लंबाई है, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अगला प्रश्न है जी, केरल की नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जिसे वल्लाम काली भी कहा जाता है, का आयोजन किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर किया जाता है? अच्छे से समझिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, और आपने पिक्चर भी देखी होगी इस राष्ट्रीय जलमार्ग की। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। केरल में पर्यटकों को आकर्षित करता है वो इलाका, और वहां की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ वल्लाम काली जिसे कहा जाता है। बेक वाटर है ना केरल में बेक वाटर, तो सही उत्तर क्या है जी इसका? बिल्कुल, और वो है राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड। राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर दी गई थी, जो कि कोटापुरम को कोलम से जोड़ता है, 168 किलोमीटर है। चंपाकारा 14 किलोमीटर है, और उद्योग मंडल नहर है वो 23 किलोमीटर, टोटल 205 किलोमीटर। तो आपसे वाटर मार्ग से पूछे तो थर्ड आ जाएगा इसका उत्तर। वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया? नाम चेंज कर दिया था, क्या कर दिया था? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम पड़ा था, लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? बिल्कुल, और कर दिया था जी आकाशवाणी। आकाशवाणी। अगला प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से यानी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। राज्य महामार्ग संगठन, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय महामार्ग संगठन या जिला सड़क संगठन। तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर इलाके की बात हो रही है, तो कौन सा संगठन करता है? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन, सीमा सड़क संगठन। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? भारत के अंदर सीमा सड़क संगठन की स्थापना है वो कब हुई ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 1960, 1970, 1980 या 1990। सही उत्तर बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो गया, 1960। मई 1960 के अंदर भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना है वो की गई। अगला प्रश्न है जी, देश में
अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नोएडा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। 96, 86, 76, 66। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन 1986 के अंदर। क्या मैं आपसे अब दोबारा पूछ सकता हूं? बी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसकी स्थापना कब हुई? वापिस एक बार आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसका जवाब जरूर लिखिएगा। NHAI की स्थापना कब हुई? हमने यहां पर ये तो देख लिया बी इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। अब इसको आपको वापिस कमेंट सेक्शन में बताना है, हालांकि हम क्वेश्चनों में कर चुके हैं। अगला प्रश्न, पवन हंस कौन सी सेवा प्रदान करता है? पवन हंस जहाज सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, रेल सेवा या सड़क परिवहन सेवा? क्या होगा सही उत्तर? पवन हंस क्या है? बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर सेवा है। दूसरा ही ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न, इनसैट उपग्रह प्रणाली की स्थापना कब की गई? भारत में इनसैट उपग्रह की स्थापना है, इसकी सिस्टम की स्थापना है, वो कब हुई? 83, 88, 92 या 94? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो गया 1983 में भी, 1983 के अंदर। अगला प्रश्न, अमन सेतु जोड़ता है। अमन सेतु किनको जोड़ता है? याद कीजिए, आपने एक पिक्चर देखी होगी, अब मैंने आपको समझाया भी था, एक बाघा बॉर्डर की और एक यही अमन सेतु की। किसको जोड़ता है अमन सेतु? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है अमन सेतु। अगला प्रश्न है जी, कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? एक बार फिर कोंकण रेलवे जी, कोंकण रेलवे से जुड़े हुए सारे प्रश्नों का अभ्यास भी हो गया और सारी लाइनें इंपॉर्टेंट भी है। कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? क्या होगा सही उत्तर? 88, 98, 2000 या 2002? बिल्कुल 1998 में, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कोंकण रेलवे का निर्माण है वो 1998 के अंदर हो गया था। इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 760 किलोमीटर लंबी है। ये महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। तो किन को जोड़ता है ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद में आपको पता है इसे अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अनूठा चमत्कार? क्योंकि ये 146 छोटी बड़ी नदियों, 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। और इसमें जो एक सुरंग है उसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर भी है, काफी लंबी सुरंग हो गई। 3 राज्य कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की इसमें भागीदारी है। तो देखिएगा पूरा टॉपिक आ गया अपना कोंकण रेलवे का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अगर 2 नंबर के प्रश्न में भी आ जाता है। तो ये थी आज की अपनी वीडियो क्लास एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज 7वें चैप्टर को लेकर टोटल 36 प्रश्नों और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का हमने अभ्यास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आया होगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अब हम बहुत जल्द धीरे धीरे रेगुलर अपने काम पर आ जाएंगे, और अब आप अपना रिजल्ट है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।